कि इसकी फैमिली जो है वो मालवेसी, ये सोलेनेसी धतूरे की, हाँ ये मालवेसी में आता है, ये बता दें। उसके बाद हम एक एक पार्ट से इसका शुरू करें। वैसे जनरली क्वेश्चन जो आता है 10th में कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो हम बताएंगे पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जो है बच्चों को बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायन ये बताएं जरूर, लेकिन उनसे कहें कि जो टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल वर्ड्स है वो ही याद रखें, क्योंकि आगे जाके आपको हायर क्लासेस में बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग, जायन काम नहीं आएगा। तो हम उन्हें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम बताएं। तो सबसे पहले हम पुष्प को यहाँ से पकड़ें और पकड़ने के बाद बच्चों को बताएं कि जहां से हमने पुष्प को पकड़ रखा है वो पुष्प का पुष्प व्रंत है, जिसे हम कहते हैं पेडिसल। ये पहला पार्ट हुआ। ये हमारा कोई उसके अंदर 4 पार्ट के अंतर्गत नहीं आता, एक अतिरिक्त पार्ट है लेकिन पुष्प का ही भाग है। उसके बाद बात करेंगे हम पहले पार्ट की, जिसे हम कहते हैं कैलिक्स, बाह्यदल पुंज। अब उसके लिए आप सबसे पहले उपयोग करें प्लकर। आपके पास में एक प्लकर होता है जिसको हम चिमटा कहते हैं। उस चिमटे से आप बहुत अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं। इस एक पार्ट को आप यहाँ से उठाएं और इसको बताएं। आप जब इस एक पार्ट को बताएंगे तो इसको आप कहेंगे ये पुष्प का सबसे पहला भाग है, जिसको हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स कब कहेंगे? जब ये पूरा ग्रुप में है यहाँ पे, तब कैलिक्स है। यदि इसको इसमें से हमने डिवाइड कर दिया अकेला तो ये कहलाएगा सेपल। सेपल पुष्प का पहला भाग। और इसी के साथ इसका फंक्शन भी बता दें। इसका कार्य है कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। और जब आप इसको बताएं तो इसको आप एक कली जरूर लेकर जाएं जो खिली हुई नहीं है, पैक है पूरी, और उसमें आप बताएं कि इस तरीके से जब पुष्प बंद रहता है तो उसकी सुरक्षा कौन करता है? उसकी सुरक्षा कली अवस्था में कैलिक्स के द्वारा ही होती है। और कैलिक्स का एक पार्ट कहलाता है सेपल, और इसका कार्य बता दिया कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। देन सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा होता है कोरोला। इस पूरे चक्र को कहते हैं कोरोला। लेकिन इस कोरोला के यदि हम एक पार्ट को पकड़ते हैं तो इसको हम कहेंगे पेटल। और ये पेटल जो है इसका कार्य है रंगीन होकर कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करना, पॉलिनेशन के लिए। अब इसमें यह है कि आप बच्चों को बताएं कि आपने रंगीन पुष्प देखे होंगे और उनपे आपने देखा होगा कि भंवरे आकर बैठते हैं, और भंवरों का काम ही ये है कि वो सुगंध के कारण, कलर के कारण अट्रैक्ट होते हैं और वो यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए आते हैं। तो ये आप दूसरे पार्ट को बता दें। उसके बाद ये भी बताएं कि कैलिक्स और कोरोला दोनों मिलकर जो है पुष्प के एसेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, सहायक अंग कहलाते हैं। यहाँ तक रिप्रोडक्टिव पार्ट का हमने कुछ भी वर्णन नहीं किया है। तो कैलिक्स और कोरोला, सेपल और पेटल, यहाँ तक आपको मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हमने जहाँ से पकड़ा वो पुष्प का व्रंत पेडिसल, उसके बाद पहला पार्ट कैलिक्स, पूरा चक्र। एक को हमने पकड़ा तो सेपल, फिर उसके बाद में पूरा चक्र कोरोला, एक को हमने पकड़ा तो पेटल। यहाँ तक क्लियर हुआ। कैलिक्स का काम कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करना, कोरोला का कार्य रंगीन होकर कीटों को परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करना। उसके बाद में आते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले मैं बात करूंगी एंड्रोशियम की, जिसको हम कहते हैं पुमंग। अब इस एंड्रोशियम को बताने से पहले यदि हम ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक थोड़ा सा आपके सामने पुष्प का डायग्राम जैसे मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ, सबसे पहले आप यहाँ से ये बनाया, उसके बाद इधर से ये बनाने के बाद में इसमें ये पुष्पासन वाला जो पार्ट है इसको आप यहाँ पे फिलअप कर दें तो बच्चों को अलग से हाईलाइट होगा। फिर उसके बाद में यहाँ से हम जो है इसके पार्ट बनाए कोरोला वाले, एक रफ डायग्राम बता रही हूँ मैं आपको, ये बना दिया। और रंगीन चाक का उपयोग हमें जरूर करना है डायग्राम को शो करते समय यदि हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे अंदर जो है हम ये एंड्रोशियम बनाएंगे। चौक यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं दिखती मुझे, लेकिन जो भी है मैं बना देती हूँ इससे। ये बनाया यहाँ पे ये। अब इसमें आप देखिए कि इसमें जो आपने बनाया है तो बच्चों को जब एंड्रोशियम वाला पार्ट बता रहे हैं तो ये यहाँ पे अलग से जरूर इसको हाईलाइट करें। ये डायग्राम बनाते हैं, बस इतना सा बनाना है। और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को बता
पे हिंदी में चाहे हिंदी में, इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में। ये फिलामेंट जिसको हम कहते हैं तंतु, ये यहाँ पे पराग कोश, इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि इससे परागण की परिभाषा बहुत इजीली समझ में आती बच्चों को। तो ये पराग कोश और उसके बाद में यहाँ पे परागकण। अब देखिए आप बच्चों को जब हम परागण, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परागण किसे कहते हैं और स्वपरागण परपरागण में अंतर बताइए। तो ये आपने यहाँ पे सबसे पहले नर जननांग बता दिया जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, एंड्रोशियम। अब देखिए आप ये एंड्रोशियम बनाया, उसी के बाद यहाँ पे आप गाइनोशियम भी बना दे शॉर्ट में। अभी जगह कम है तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ये बता दिया। अब आपको परागण की परिभाषा कैसे बच्चों को बतानी है, देखिए आप, मैं इसमें नहीं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए आप, ये परागकण यहाँ पे है, दिख रहा है आपको। और ये ध्यान रखिएगा, एक परागकण से 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। लेकिन 10th के लिए आप इतना न भी बताएं, लेकिन उनमें दोहरा निषेचन है 10th क्लास में भी। तो आप यहाँ से देखिए कि ये यहाँ से पराग कोश से, ये पराग कोश है, इस पराग कोश से ये परागकण निकले, पराग कोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक आना, इसको कहते हैं स्टाइल इंग्लिश में, और ऐसे कहा जाता है हिंदी में वर्तिकाग्र। अब आप कैसे समझाते हैं आपके ऊपर है, हिंदी में समझाएं या इंग्लिश में? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना। तो हम बोलेंगे पराग कोश से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया परागण कहलाती है। चित्र बना के ही बच्चों को डेफिनेशन बता सकते हैं कि पराग कोश से, ये पराग कोश है, उससे पराग कणों का निकलकर ये निकले यहाँ से, और यहाँ से निकलकर इस वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया परागण कहलाती है। उसके बाद ये परागकण जब यहाँ पहुँचे तो अब इनमें यहाँ पर नर युग्मकों का निर्माण होगा, और ये नर युग्मक इस स्टाइल से होते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मादा युग्मक से, मतलब अंड कोशिका से क्रिया करेंगे। उसी को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। तब इसमें आपको ये चीज जो है बच्चों को दिखानी है, तीसरा पार्ट जो है हमारा नर युग्मक। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसके लिए आपको एक फ्लावर और साथ में ले जाना है, वो है धतूरे का। धतूरे का फ्लावर जिसका फूल हम शिव जी को चढ़ाते हैं सावन महीने में, कुप्पी के आकार का होता है, फनल आकार का वाइट, उसके सबसे अच्छे दिखाई देते हैं ये हमारे जो कुमंग या एंड्रोशियम जो कहते हैं, वो पूरे इतने लंबे होते हैं और ऊपर अलग से आपको पुंकेसर दिखाई देगा बहुत अच्छे से, परागकोश, और उसमें परागकण भी दिखाई देते हैं इवन। तो आप ये लेकर जाएं, क्योंकि इसमें तो हम हाथ लगाते हैं और हाथ लगाते ही ये झड़ जाते हैं, तो बच्चे देख नहीं पाते और वो पूरा का पूरा ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। तो इनका काम बच्चों को ये बताना है कि ये नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। इसका कार्य हम बताएंगे, जो तीसरा वाला है हमारा एंड्रोशियम, नर युग्मकों का निर्माण करना। और उसके बाद में लास्ट जो है वो है मादा युग्मक, जिसको हम कहते हैं गायनोशियम, और इनका काम है मादा युग्मकों का निर्माण करना। और इसके लिए आप बहुत अच्छे से इनको पूरा इस तरीके से ड्रा करके बता सकते हैं, और ऐसे भी बता सकते हैं, ये पूरा जो है पार्ट, अदर पार्ट हटा दें, और उसके बाद में ये स्टिग्मा, देन स्टाइल और ये ओवरी। और ये परागकण यहाँ से निकले थे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, और यहाँ पहुंचने के बाद इस नली के माध्यम से इस ओवरी तक आए। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और दोहरा निषेचन भी है, दोहरा निषेचन की क्रिया है, तो वो इसी के अंदर पूरी दोहरा निषेचन की क्रिया होती है जो 10th क्लासेस में है। तो इस तरीके से हम उनको फ्लावर के बारे में बता सकते हैं। प्लेट से काट के मैडम वो ओवरी भी दिखा सकते हैं, बता सकते हैं ना,